वफाकी हुकूमत ने एक तवील अरसे तक शोरश, अस्करियत पसंदी और फौजी ऑपरेशंस की जद में रहने वाली खैबर पख्तूनख्वा की मालाकन डिवीजन में सिक्योरिटी जिम्मेदारियां मरहलावार पाकिस्तानी फौज से लेकर सूबाई पुलिस और महकमा इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले करने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या पुलिस और सीटीडी वाले इस काबिल हो चुके हैं कि वो मुसल्लह दहशत गर्दों का मौसर अंदाज में मुकाबला करते हुए अवाम को सिक्योरिटी फराहम कर सकें। यह फैसला सूबाई हुकूमत की जानिब से इस मुसलसल मुतालबे के बाद किया गया कि इलाके का कंट्रोल सिविल इंतजामिया को सौंपा जाए। याद रहे कि मालाकन डिवीजन 9 अजला पर मुश्तमिल है, जिनमें सवात, बुनीर, लोयर और अपर दीर, शांगला, बाजोड़, अपर और लोयर चित्राल शामिल हैं। ये इलाका जोग्राफियाई लिहाज से अहम और अफगानिस्तान से मुल्हका सरहदों के बाइस स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। अगले रोज पिशावर में मुनक्किदा एक आला सतही इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों की अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर 11 कोर उमर अहमद बुखारी समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक थे। इजलास के बाद जारी एलामिया में अहम फैसलों का ऐलान किया गया। इनमें पिशावर के क्रिकेट स्टेडियम में रवां साल पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस मुनक्किद कराने का फैसला भी शामिल है, जिसे मुबस्सरीन अमन की बहाली की अलामत करार दे रहे हैं। ताहम सबसे अहम फैसला मालाकन डिवीजन में फौज की जिम्मेदारियों को सूबाई पुलिस, सीटीडी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले करने का है। एलामिया के मुताबिक इस मॉडल को बादजा खैबर और कुर्रम के इलाकों तक भी तौसी दी जाएगी। इसके अलावा वजीर आला की सरबराही में एक कमेटी कायम करने का फैसला किया गया, जो कबायली अजला में तरक्याती कामों और अमन व अमान के इकदाम का जायजा लेगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटेरिएट से जारी एलामिया में फैसलों का सरसरी जिक्र किया गया। ताहम बादजा सूबाई वजीर कानून आफ्ताब आलम और दीगर मुशीरों ने वीडियो बयान में मजीद वजाहत की। आफ्ताब आलम के मुताबिक मालाकन में फौज से सिविल इदारों को इख्तियारात की मुंतकली बड़ी खुशखबरी है और ये अमन की बहाली में सिविल और अस्करी क़यादत की मुश्तरका कामयाबी है। उनका कहना था कि सियासी और मजहबी जमातों के नुमाइंदों और कबायली मुशरान को एतमाद में लेने के लिए इजलास बुलाया जाएगा और इनकी सिफारिशात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई हुकूमत के मुताबिक इपेक्स कमेटी में किए गए फैसलों की तौसीक नेशनल इपेक्स कमेटी में भी की जाएगी। वजीर आला के मुशीर बराए इतलात शफी जान ने बताया कि अमल दरामद के तरीक़ेकार पर मजीद इजलासों में गौर किया जाएगा। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक हालिया हफ्तों में वफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान राब्तों में बेहतरी देखी गई है। वजीर आला सुहेल आफरीदी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात और इसके बाद सूबाई सतह पर मुशावरती इजलास इसी सिलसिले की कड़ी करार दिए जा रहे हैं। इसके अलावा इनकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बहुत हौसला अफजा मुलाकात हुई है। 8 फरवरी के एहतजाज में वजीर आला की अदम शिरकत और एहतजाज को जिले सतह तक महदूद रखना भी बाज हल्कों के नजदीक एतमाद साजी की कोशिश थी, लेकिन मालाकंड और सवात समेत शुमाली इलाकों में इस फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। चंद साल कबल तालिबान से मुज़ाकरात और शिद्दत पसंदों की वापसी की खबरों के बाद मिट्टा और दीगर इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए थे, जिस पर अवामी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। इन वाक़यात के बाद अमन पासून के नाम से बड़ी रैलियां निकाली गईं और अवाम ने वाज़े किया कि वो मजीद बदअमनी नहीं चाहते। सवात से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी अदनान बाचा के मुताबिक फौजी ऑपरेशन के बाद इलाके में कई चौकियां कायम थी, जहां सख्त चेकिंग होती थी, जिससे शहरियों को मुश्किलात पेश आती थी। उनके बकौल जब हालात बेहतर हुए तो अवाम ने मुतालबा किया कि ये चौकियां पुलिस के हवाले की जाएं। उनका कहना है कि मौजूदा हालात में अगरचे मुकम्मल अमन नहीं, लेकिन सूरत हाल इतनी कशीदा भी नहीं कि हर जगह फौज की तैनाती जरूरी हो। पिशावर के सीनियर सहाफ़ी अली अकबर का कहना है कि बेशतर इलाकों में पहले ही सिविल इंतजामिया को इख्तियारात हासिल हैं और फौज को जरूरत पड़ने पर तलब किया जाता है। उनके मुताबिक अगर दीगर इलाकों में भी हालात बेहतर होते हैं तो मालाकन मॉडल को वुसअत दी जा सकती है। साबिक इंस्पेक्टर जनरल पुलिस अख्तर अली शाह के मुताबिक मालाकन में शिद्दत पसंदी के वाक़यात 2004 से शुरू हुए और 2007 के बाद टीटीपी की कार्रवाइयों में तेजी आई, जिसके नतीजे में बड़े फौजी ऑपरेशन किए गए और वसी पैमाने पर नकल मकानी हुई। तजियाकार लिहाज अली के मुताबिक अगरचे तशद्दुद के वाक़यात में कमी आई है, लेकिन शिद्दत पसंदों का मुकम्मल खात्मा नहीं हुआ।
उनके बकौल CTD की एक रिपोर्ट में 400 से 500 सख्त गिर शिद्दत पसंदों की मौजूदगी का जिक्र है, जो मुख्तलिफ अजला में नकलो हरकत करते रहते हैं। मकामी अफराद का कहना है कि पुलिस एहलकार मकामी जबान, जोग्राफिया और समाजी ढांचे से वाकिफ होते हैं, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए अहम अंसर हैं। ताहम अख्तर अली शाह खबरदार करते हैं कि पुलिस की सलाहियत बेहतर जरूर हुई है, मगर वो फौज के बराबर नहीं। उनके मुताबिक दहशत गर्दों से मुकाबला करना आम जराइम पेशा अनासिर के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ काम है, खुसूसन जब इन्हें सरहद पार हिमायत और जदीद असलहा हासिल हो। उनका कहना है कि एक मुतवाजन मॉडल इख्तियार किया जाना चाहिए, जिसमें फ्रंट लाइन पर पुलिस और सिविल इदारे हों, जबकि फौज पस मंजर में फौरी मावनत के लिए तैयार रहे। मुबस्सरीन के मुताबिक मालाकंड में इख्तियारात की मुंतकली एक अहम पेशरफ्त है, जो अगर कामयाब हुई तो न सिर्फ मकामी एतमाद में इजाफा करेगी, बल्कि सिविल इदारों को मजबूत बनाने की मिसाल भी बनेगी। तहम किसी भी नाकामी की सूरत में इसके असरात न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि सियासी इस्तेहकाम पर भी मुरतब हो सकते हैं। अब नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि अमल दरामद किस रफ्तार से होता है और आया पुलिस और दीगर सिविल इदारे इस नाजुक जिम्मेदारी को मौसर अंदाज में निभा पाते हैं या नहीं। मालाकंड एक बार फिर कौमी तवज्जो का मरकज बन चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मौजू जंग नहीं बल्कि अमन की मुंतकली है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।